नमस्कार जी। आज मैं आपके साथ 4 नंबर यानी कि राहु जिससे आप सभी भयभीत होते हैं उन वो क्या है 4 नंबर? मूलांक जो कि राहु का प्रतीक माना जाता है, राहु से क्या भयभीत होना चाहिए या नहीं? यदि कोई किसी का डेट ऑफ बर्थ 4, 13, 22, 31 है यानी कि उन पर 4 नंबर का प्रभाव रहता है, तो राहु का प्रभाव रहता है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। तो 4 नंबर वाले लोगों का नेचर कैसे होती है? तो वो यदि कोई लड़की है, क्या उसकी अब जब शादी होगी तो अपने पति के साथ कैसे बनेगी? किन डेट ऑफ बर्थ उसके हस्बैंड के डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए जिससे काफ़ी हद तक जो लाइफ कंफर्टेबल रहेगी। तो 4 नंबर वाले हमेशा ही क्या विवादों में रहते हैं? जैसे कि खास कर सभी जैसे लोग भयभीत होते हैं, भारतीय जी कुंडली में भी राहु का प्रभाव काफ़ी हद तक जैसे मतलब एक तरह का मतलब एक खतरनाक ही बताया जाता है। तो 4 नंबर से भयभीत होने की बात नहीं। तो मैं यो उसके रिस्पॉन्स क्या है? क्योंकि 4 नंबर है क्या पहले जानते हैं। 4 नंबर होता है राहु। राहु में जो हमारी किस एनर्जी को वो मतलब रिप्रेजेंट करता है। तो 4 नंबर होता है खास कर सोच विचार का। तो सोच विचार जिसकी अच्छी होगी तो राहु का प्रभाव पहली बात सबसे बड़ा उपाय उसका अच्छा ही जाएगा। तो 4 नंबर के सबसे ज़्यादा जो फेवर नंबर, जो मैत्रिक नंबर, जो फ्रेंड नंबर कौन से होते हैं? यदि कोई भी लड़का हो या लड़की, यदि वो शादी तो होनी है, तो शादी यदि करवानी है तो उसके जो मैत्रिक नंबर है, फ्रेंडशिप के नंबर है, वो कौन से होने चाहिए ये जानना चाहिए। तो जिसकी डेट ऑफ 5-14-23, 6-15-24, 1-10-19-28, 1-10-19-28 कंट्राडिक्टरी है। तो उसमें भाग्य नंबर, महीने का नंबर, ये नंबर, नाम भी काउंट करता है। फिर भी यदि हम रफली जैसे बताएं तो 1-10-19-28 वाले की इनके साथ काफ़ी बन सकती है, लेकिन वो कंट्राडिक्टरी रहेगी क्योंकि नेम और भाग्य नंबर, महीने का और ईयर का नंबर जैसे पहले बताया, यदि लग आ जाए तो काफ़ी हद तक विवादों भी रह सकते हैं। क्योंकि जब मैं कोई भी मतलब अपनी ये वीडियो डालता हूँ तो उसमें या कोई भी डालता उसमें हम सारा एक ज्ञान नहीं देख सकते कि मतलब उसमें कंट्राडिक्टी रहेगी। कई लोग कमेंट करते हैं लगा लो जी मेरी तो 1-10-19-28 के जो लड़की पैदा हुई थी तो उसके साथ तो मेरी बनती नहीं, मैं विवादों में रहता हूँ, कोर्ट कचहरियों तक पहुँचा दिया। तो उसमें कारण वही है, महीने का, ईयर का, भाग्य नंबर या नाम के मतलब कंट्राडिक्टी आएगी तो तभी विवादों में पड़े हैं। तो ये वैसे फेवरेट नंबर रहेंगे। तो पार्टनरशिप पर भी यही नंबर लेंगे। कोई 4-13-22-31 यानी कि मूलांक 4 रहेगा तो उसको पार्टनरशिप भी जिसकी डेट ऑफ बर्थ 5-14-23, 6-15-24, 1-10-19-28 उनके साथ ही पार्टनरशिप करनी चाहिए। तो बचना किन नंबरों के साथ चाहिए? एंटी नंबर कौन से है? तो वो 8-17-26 जिनका मूलांक 8, 9-18-27 जिनका मूलांक 9, इवन 2-11-20-29 ये फिर कंट्राडिक्टी रह गया। इसमें महीना कौन सा है, ईयर कौन सा है, भाग्य नंबर कौन सा है, इवन नाम में क्या है? तो क्योंकि जितनी भी न्यूमरोलॉजी की बुक्स है ऑल ओवर वर्ल्ड में, इतनी जितने भी भारत में ज्योतिष या बाहर विदेशों में जितने भी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, ये बताते हैं कि 2 नंबर जो है, 4 नंबर आपस में सिमिलर नंबर होते हैं, एंटी नंबर नहीं होते। लेकिन मैंने इस पर शोध की, रिसर्च की है, तो एंटी नंबर भी हो सकता है। जैसे मैंने बताया कंट्राडिक्टरी है। तो 4-13-22-31 में कोई भी पैदा होता है, यदि वो शादी 2-11-20-29 के साथ करा ले तो काफ़ी हद तक ये भी हो सकता है उसकी बन भी सकती है, बिगड़ भी सकती है। वो डिपेंड करता है उसकी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ और इवन नेम पर। तो ये भी जो पॉइंट कंट्राडिक्टरी रहेगा। तो यदि पार्टनरशिप पर की बात की जाए तो काफ़ी हद तक ये भी पार्टनरशिप इन नंबरों के साथ ही करनी चाहिए। जैसे मैं सिमिलर नंबर बताए एंटी नंबरों के साथ, जैसे जिनका मूलांक है 8 और 9 इवन 2 उनके साथ नहीं करनी चाहिए। तो 4-13-22-31 स्टूडेंट के लिए कौन सी उनको फील्ड में जाना चाहिए, कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए? 10वीं तक तो ऑल ओवर मतलब जितने भी, चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे पंजाब स्कूल एजुकेशन या कोई भी एनी अदर, उसमें क्या होता है सिलेबस तकरीबन सेम ही होता है। तो जो मैट्रिक के बाद जो होता है उसको कौन सी फील्ड में जाना चाहिए? सबसे पहले टेक्निकली, यदि मेडिकल लाइन में जाना चाहते हो तो सर्जन या डेंटिस्ट में। यदि आप व्यापारिक पत्र पर जाना चाहते हो तो मशीनरी का काम कर सकते हो, या कोई बड़े से बड़ा जैसे ठोस वस्तु का कोई भी कार्य कर सकते हो। तो काफ़ी हद तक इवन
आप दिमागी तौर पर कोई काम करना चाहते हो, जैसे मैं कमीशन बेसिस पर भी बोल रहा हूँ, इवन ब्रेन से रिलेटेड, जैसे आप कोई भी ट्रेडिंग का काम करना चाहते हो, आजकल ट्रेडिंग का बहुत दौर है, उसमें कामयाब हो सकते हो। लेकिन उसमें क्या का जो आपका नेम में नंबर और भाग्य नंबर की सिमिलैरिटी होनी चाहिए, एंटी नहीं होनी चाहिए। तो 4, 13, 22, 31 वाले बड़े व्यापारी भी हो सकते हैं, बड़ी बड़ी फर्मों को मालिक भी हो सकते हैं, इवन बड़े से बड़े सिंगर, साधु संत, महात्मा भी हो सकते हैं। यदि कोई भी 4, 13, 22, 31 में पैदा हुआ, यदि कोई पॉलिटिशियन बनना चाहे, जब बड़ा महात्मा संत कोई भी बनना चाहे, उसमें भी काफ़ी हद तक वो तरक्की कर सकता है। ये 101% सत्य है। लेकिन उसकी जो वाइब्रेशन, जैसे मैंने बताई, जो पॉजिटिव नंबर है उनके साथ वही नंबर लगाने चाहिए। जैसे मैंने 6 और 5 नंबर और 1 नंबर का जैसे पहले एग्जांपल दी थी। जो गृहिणी है, गृहिणियों को मान लीजिए किसी की शादी एंटी नंबरों में हो गई या पार्टनरशिप पर आपकी हो चुकी है, तो पार्टनरशिप ज़्यादा देर तक चलेगी नहीं, तो उसको कोशिश करें उसको तोड़ ही लें, किसी तरह से सेटलमेंट कर लें। स्टूडेंट के लिए मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि फ्यूचर में वो उनको क्या करना चाहिए, तो फ्यूचर में जिन लड़कों के साथ घूमना नहीं चाहिए, जैसे आपकी जो फ्रेंडशिप है उन लोगों के साथ बनानी चाहिए जिससे आप पढ़ाई की तरफ ध्यान दे सकते हो, आपका समय बर्बाद ना हो, क्योंकि एंटी नंबर आपका समय खराब करे। यार दोस्त काफ़ी हद तक, जैसे सभी पेरेंट्स को भी चिंता होती है, जो इसकी सोसाइटी है, इसके जो कलीग हो गए, क्लास फेलो वगैरह के कलीग्स वगैरह, सभी अच्छी नेचर के होने चाहिए। तो उनको जो अपनी मित्रता, जैसे मैंने पहले बताया, 5, 14, 23, 6, 15, 24, 8, 10, 1, 10, 19, 28 कि आपकी जो स्टूडेंट्स लाइफ में भी आपको मित्र के नंबर के ही स्टूडेंट की चुन करनी चाहिए। तो और सबसे ज़्यादा 7, 16, 25 जिनका डेट ऑफ बर्थ है, उनकी लाइफ में काफ़ी हद तक जो यदि 4 नंबर के साथ कोई सिमिलैरिटी या कोई आपस में कोई कह लो कि एक तरह कंजक्शन हो जाए, संयोग हो जाए, तो काफ़ी हद तक उनके विवादों में रहेगा। 4, 13, 22, 31 में कोई पैदा होगा, यदि वो 7 नंबर के साथ कॉम्बिनेट करता है तो उसको स्पिरिचुअलिटी मिलेगी, काफ़ी हद तक वो तरक्की भी करेगा, लेकिन आत्मिक शांति की कमी रहेगी, विवादों में रहेगा। तो ये नंबर है, तो ये वर्ष 4 नंबरों के लिए बढ़िया जाने वाला। कंट्राडिक्टी फिर बात आ गई, महीने का नंबर, ईयर का नंबर, भाग्य नंबर और आपका नेम नंबर क्या वो भी डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी जो इनका मूलांक 4 है, यानी कि जो 4, 13, 22, 31 को पैदा हुए, ये वर्ष 2026 उनके लिए काफ़ी हद तक भौतिक सुख, मतलब अपना गाड़ी वगैरह ले सकते हैं, घर ले सकते हैं, लेकिन मेहनत करने से मिलेगी। स्टूडेंट काफ़ी हद तक इस वर्ष तरक्की कर सकते हैं, उनकी जो रिजल्ट बढ़िया रहेगा। गृहिणियों का जो आपस में रिलेशन तो अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन जो पैसे का मुनाफा काफ़ी हो सकता है, आपका दबदबा रह सकता है। तो और 3, 12, 21, 30 जो 1 नंबर रह गया, उनके लिए जो ये नंबर है बहुत बढ़िया जाने वाला है। तो 4, 13, 22, 31 को 3 नंबर के साथ जैसे सिमिलर किया जाए तो काफ़ी हद तक आदमी तरक्की कर सकता है। भौतिक सुख, आत्मिक शांति लगा लो, उनकी लाइफ में काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी रहती है। तो मेरे हिसाब से जो कॉमन नंबर रहेगा 3 नंबर, तो 3, 12, 21, 30 वालों के लिए भी यदि 4 नंबर के साथ दोस्ती करें तो काफ़ी हद तक वो तरक्की करेंगे। अगली बार 5 नंबर के बारे में बताऊंगा, इससे पहले इनके कलर सबसे बढ़िया कौन से अच्छे जाने वाले, वो रहेंगे ग्रीन। ग्रीन नंबरों का 4 नंबर वालों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट जो 5 नंबर के बारे में वीडियो में बताएंगे। ओम शिव शक्ति, नमो नमः।